रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ चुके हैं और उन नंबर्स की तरफ रुख कर लेते हैं। सो फार जो प्राइमा फेसी फिगर्स आ रही हैं वो एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज की। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेवेन्यूज 2,30,000 करोड़ का आंकड़ा रह सकता है, लेकिन जो आंकड़ा आया है वो 2,67,000 करोड़ का आया है। तो यानी जो इनिशियल फिगर्स आ रही हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। मुनाफे का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कंसोलिडेटेड आय का आंकड़ा 2.25 लाख करोड़ से बढ़कर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हैं वाई बेसिस पे वो 2,40,000 करोड़ के आसपास का रहा है। ये कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज वाई बेसिस पे, हालांकि जो नंबर्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। एक बार दिखाते हैं आपको मुनाफे का आंकड़ा। आशंका ये थी कि मुनाफा स्लाइटली कम रह सकता है, घटकर आ सकता है 10% के आसपास, लेकिन जो आंकड़ा आया है मुनाफे के, मुनाफे के नंबर दिखाएंगे तो वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर आते हुए दिखाई दिया है। जो ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो 18,540 करोड़ के रहे हैं, 17,265 करोड़ से बढ़कर। तो जो दो नंबर्स आए हैं वो दोनों ही एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं। एक बात देखेंगे एबिटा और एबिटा के मार्जिन्स भी। यतिन भी इनफैक्ट हमारे साथ अब कनेक्ट हो चुके हैं। यतिन, जो इनिशियल फिगर्स दिखाई दे रही हैं वो तो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल। और अगर हम अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो सेल्स जो है एक्साइज ड्यूटी काटने के बाद नेट लेवल पे लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए के आसपास आ रही हैं। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो रिपोर्टेड नंबर है वो 21,800 करोड़, लेकिन जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अगर आप देखें और कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें तो जो एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ कंपनी है वो है लगभग 18,540 करोड़ रुपए। तो कहीं ना कहीं नंबर्स जो हैं अनुमान से थोड़े बेहतर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है रिटेल की, जियो की, वो डिजिटल सर्विसेज की, वो सब देखने लायक होगी। लेकिन जो अनुमान था जियो के आरपू का वो लगभग था 200 रुपये से लेकर 205 रुपये तक का। और जहाँ तक कि रिटेल एबिटा का सवाल है, यहाँ आपको लगभग 5 से 10% के बीच का जो है ग्रोथ दिखने वाला था एबिटा साइड पे। तो जो ओवरऑल एबिटा है वो आया है 40,650 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा। जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है वो पिछले क्वार्टर का था, पिछले साल के सेम क्वार्टर का। वो बढ़ के लगभग 43,789 करोड़ के आसपास आया है। और अगर आप देखें अनुमान जो था लगभग 42,000 करोड़ रुपए के आसपास के एबिटा का था। तो कहीं ना कहीं एबिटा पे एक बड़ा बीट आपको दिखाई दे रहा है। और एबिटा मार्जिन्स जो है वो अब 18.1% से बढ़ के 18.3% के आसपास आते हुए नजर पड़े हैं। तो एबिटा के फ्रंट पे मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो एक हेल्दी ईयर ऑन ईयर इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। अनुमान इतना ही था 18.3% के आसपास, लेकिन एब्सोल्यूट एबिटा जो है वो अनुमान से थोड़ा बेहतर आता हुआ नजर पड़ा। दीपाली बिल्कुल। और अमरीश बलिगा, पार्थिव शाह और शरद अवस्थी हमारे साथ बने हुए, मैं और यतिन तो हैं ही, लेकिन अमरीश पहले आपसे इनिशियल रिएक्शन लेना चाहेंगे। जो सोफा नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो एक्सपेक्टेशन से बेटर दिखाई दे रहे हैं, पर चाहे वो रेवेन्यू के नंबर्स हो, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हो या फिर एबिटा फ्रंट पर ही ग्रोथ के ना हो, कैसे रीड करते हैं आप इनिशियल फिगर्स को? एब्सोल्युटली, जो नंबर्स आए हैं काफी अच्छे आए हैं, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था एबिटा इंक्रीज एक्सपेक्टेड था 5% का। आई थिंक क्लियरली द इंक्रीज इज लाइक मच मोर देन दैट, क्लोजर टू अबाउट 8-9% का इंक्रीज है। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली गुड, इट्स अ गुड बीट। अभी देखना पड़ेगा कि जो सेगमेंटल रेवेन्यूज है वो कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली एक्सपेक्टेड है कि टेलीकॉम विल बी द ब्राइट स्पॉट इस अर्निंग्स में। और रिटेल पॉसिबली ग्रोथ विल बी लिमिटेड टू अबाउट 5 to 6%। एनर्जी ओवरऑल फ्लैट ही रहेगा। पर देखना पड़ेगा कि ये जो बीट आया है ये कहाँ से आया है, टेलीकॉम से आया है कि एनर्जी से आया है कि रिटेल से आया है। इनफैक्ट सेगमेंटल परफॉर्मेंस पे यतिन आना शुरू हुई है। O2C बिजनेस को अगर हम देखें, यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस, तो रेवेन्यूज जो हैं वो 1.49 लाख करोड़ रहे हैं वर्सेस 1.41 लाख करोड़। यहाँ पर जो एबिटा रहा है वो 14,402 करोड़ के आसपास रहा है। वही O2C बिजनेस के एबिटा मार्जिन देखें तो ये 9.6% पर रहे हैं वर्सेस 10%। तो अगर हम O2C बिजनेस की सबसे पहले बात करें जो कि मेजर रेवेन्यू जनरेटर है, ये नंबर्स प्रोजेक्शंस के हिसाब से कैसे दिख रहे हैं? देखिए, जो सेगमेंटल रिजल्ट्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देन एक्सपेक्टेड ही है। और अगर हम कंसोलिडेटेड लेवल पे अगर सारा डिटेल देखें तो काफ़ी बेटर आपको नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम सेगमेंटल एबिटा देखें जो कंपनी को जो रिलीज़ में आपको आता हुआ नज़र पड़ा है, वहाँ सेगमेंटल O2C एबिटा जो क्वार्टर का है वो लगभग है 14,400 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 12,400 करोड़ रुपए का था। तो जो सीक्वेंशियल जीआरएम में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड था और जो सीक्वेंशियल आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला था लगभग 10% का, उससे बेटर यहाँ O2C बिजनेस का एबिटा आपको आता हुआ नज़र पड़ा है।
ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले प्रदर्शन स्टेबल रहा है। 5,500 करोड़ रुपए के आसपास ऑयल एंड गैस सेगमेंट का आपको एबिटा नज़र पड़ा है और रिटेल का एबिटा लगभग आया है 6,840 करोड़ रुपए के आसपास, जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बेटर है। और डिजिटल सर्विसेज यानी जियो प्लेटफॉर्म्स का जो एक्सपेक्टेशन था और जियो का जो प्रदर्शन था, डिजिटल सर्विसेज का जो प्रदर्शन एक्सपेक्टेड था, वो हमारा एस्टिमेट था 16,500 करोड़ रुपए का एबिटा, उसके सामने 16,640 करोड़ रुपए का एबिटा जो है आपको आता हुआ नजर पड़ा है। तो ओवरऑल नंबर आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। पार्थिव, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि जो रिटेल का एबिटा है, फेस्टिव सीजन था, उसके वजह से थोड़ा एक बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, सिक्वेंशियल नंबर्स देखें, तो एक अच्छा ग्रोथ रिटेल को देखने को मिला है। इसके अलावा जियो और डिजिटल सर्विसेज का भी एबिटा जो था वो 16,500 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था, 16,700 करोड़ के आसपास आया है। तो किस तरीके से आप देखते हैं जियो का परफॉर्मेंस और रिटेल का परफॉर्मेंस? देखिए नितिन जी, जियो के अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि इस बार जो आरपू का इम्पैक्ट है वो कंसेंसस एस्टिमेट था एनीवेयर बिटवीन 203 टू 207 रुपीज। और हम जानते हैं कि जो आरपू का इम्पैक्ट है वो अभी भी आते आते और एक दो क्वार्टर्स लगेंगे, बिकॉज काफी सब्सक्राइबर्स के अंदर लैग रहती है इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीमेंटल आरपू। प्लस आई थिंक डेटा ये देखना रहेगा कि जो जियो फाइबर है और जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है जो जियो एज अ टेलीकॉम कंपनी सर्विस देती है, उस पे जनरली आरपू ज्यादा रहता है, 500 टू 600 रुपीज पर सब्सक्राइबर रहता है। तो उससे भी आगे जाते हमें लग रहा है कि इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आएगा। तो ये क्वार्टर आई थिंक जो जियो है उसके लिए तो वी वर वेरी वेरी अपबीट के काफी स्ट्रांग और रेजिलियंट रहेगा। और दूसरी अच्छी बात यह है कि लास्ट क्वार्टर में इन्होंने थोड़े सब्सक्राइबर्स घुमाए थे, लेकिन ये क्वार्टर में आई थिंक काफी सब्सक्राइबर बेस रिकूप हुआ था। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेट नेट जियो हैज डन वेरी वेल। रिटेल की बात करें तो रिलायंस हमेशा ये कमेंट्री दी थी पिछले दो क्वार्टर से कि काफी स्टोर जो एक्सपेंशन पास्ट में किए थे उसके स्टोर रैशनलाइजेशन पे उनका फोकस रहेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में फोकस रहेगा। और जिस तरह का फेस्टिव सीजन था मुझे लग रहा है कि फुटफॉल काफी स्ट्रांग रहे। तो आई थिंक रिटेल हैज पॉजिटिवली सरप्राइज दिस क्वार्टर, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा उम्मीदें नहीं थी कि बड़ा ग्रोथ दिखे, बिकॉज कंसेंसस एस्टिमेट 5% ग्रोथ का था। मुझे लग रहा है कि रिटेल में दोनों इन टर्म्स ऑफ द एबिट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ आई थिंक यहाँ पे शानदार बीट है। इनफैक्ट शरद, रिटेल बिजनेस पर आपका आउटलुक भी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? जैसे पार्थिव ने भी कहा कि बहुत ज्यादा यहाँ पर एक डिसेंट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन थी, स्टेबल नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन जो प्राइमा फेसी फिगर्स आई हैं स्पेशली रिलायंस रिटेल के रेवेन्यू की, तो वहां पर ग्रोथ दिखाई दी है। 83,000 करोड़ से बढ़कर 90,351 करोड़ ये आंकड़ा रहा है। मार्जिन हालांकि रिलायंस रिटेल के स्टेबल रहे हैं, वाईवाई बेसिस पे 7.6%। पिछले साल इसी क्वार्टर में तो सेम नंबर इस बार भी रिपोर्ट हुआ है। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री अर्बन कंजम्पशन को लेकर क्या रहती है, स्टोर एक्सपेंशन को क्या ले रहती है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सो फार जो नंबर्स दिखाई दिए हैं रिलायंस रिटेल के, आप अग्री करेंगे कि पॉजिटिव साइड पर ये नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं?